जी आज मैं आपके लिए कद्दू के शरबत की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ। इतनी जानदार रेसिपी है कि आज से पहले आपने कभी भी यह कद्दू का शरबत नहीं इस्तेमाल किया होगा। ये सेहतमंद अफराद के लिए और बिलखसूस जो यूरिक एसिड का जिन्हें मसला है उनके लिए यह नायाब तोहफ़ा है। सिर्फ 5 दिन आप इस्तेमाल करें, यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल सतह पर आ जाएगा। और हर तरह के शरकान के लिए ये बहुत ही ख़ास शरबत है। इसे तमाम सेहतमंद अफराद इसे इस्तेमाल करें। इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और इसमें ज़रा बराबर भी हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली। बहुत कमाल की रेसिपी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के कद्दू का शरबत की रेसिपी लेके आया हूं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने कद्दू के शरबत के लिए मैंने 1 किलो कद्दू लिया है और इसे अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। आपने इसे अच्छे तरीके से धोना है। उसकी वजह यह है कि इसका छिलका और ये आपको जो ऊपर डंडल नज़र आ रहा है इसका हमने इस्तेमाल करना है। इसका गुद्दा भी इस्तेमाल करेंगे, छिलका भी इस्तेमाल करेंगे और डंडल भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका डंडल है, इसे मैं काट लूँगा और इसे बारीक हिस्सों में मैंने काट लेना है डंडल को भी। और ये कद्दू को भी दरमियान से काट लेंगे और इसे भी आपने छोटे हिस्सों में काट लेना है। ये साइज चाहिए, आप ज़रा नोट फरमा लें। इसी तरह मैंने 1 किलो जो कद्दू लिया है इसे मैं तमाम इसके डंडल इसकी कटिंग भी कर लूँगा और तमाम कद्दुओं की इस साइज़ में कटिंग करके की खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम कद्दुओं की कटिंग कर ली है और इसके डंडल और छिलके समेत मैंने कटिंग की है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को रखा मैंने मीडियम। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। 1 लीटर पानी इसमें मैंने डालना है। अब इस पानी में जो कद्दू है जिसकी कटिंग की है हमने ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। अब ये मीडियम आंच पे मैंने 7 से 8 मिनट इन कद्दुओं को पकाना है। जब हम 7 से 8 मिनट कद्दू को पकाएंगे इसका सारा अर्क जूस इस पानी में आ जाएगा और कद्दू ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब मैं ढाँप के रखूंगा और 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ढाँप के रखे हुए मुझे 8 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ने जी ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे कद्दू कुक हो चुके हैं और इनका सारा अर्क और जूस इस पानी में आ चुका है और ये पानी बहुत ही जानदार पानी बन चुका है। आज आपने मेरे तरीके से ये रेसिपी बनानी है। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए और बिलखसूस हर तरह के जरकान के लिए बहुत ज़बरदस्त ये शरबत है। मैं की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। जी मैं इसे अब थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद हमने ग्राइंडर में ये कद्दू डालने हैं और इसी का थोड़ा सा पानी लेना है और अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड करना है। रेसिपी को क्योंकि जानदार बनाना है और बहुत ख़ास बनाना है इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि मिश्री का इस्तेमाल करें। अगर मिश्री नहीं है तो आप गुड़ इस्तेमाल कर लें, अगर गुड़ भी नहीं है तो फिर आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम ये मिश्री ली है और आप जो पंसार की दुकान से अच्छी मिश्री आपने कह के ले लेनी है। 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 1 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है और मैंने 5 अदद छोटी इलायचियाँ ली हैं। इन तमाम चीज़ों के इतने फ़वायद हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही कमाल की ये चीज़ें जो आपको जो प्लेट में नज़र आ रही हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। ऊपर मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 2 गिलास पानी में डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये मेथी दाना, सौंफ जिनकी मैं तफसील आपको पहले बता चुका हूँ ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और 2 अदद मैंने लेमू लिए हैं और आपने देसी लेमू लेना है। मैंने दरमियान से काट लिया है, आपने इसी तरह से डाल देना है। बिस्मिल्लाह। मैंने 1 गट्ठी पुदीने की ली है, उसमें से आधा पुदीना मैंने इस्तेमाल किया और सिर्फ पत्तियाँ ली हैं मैंने, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये मिश्री है क्योंकि हम इसका कवाम तैयार कर रहे हैं, इसमें डाल मैंने मिश्री भी डाल दी है और तमाम चीज़ें मैंने डाल के इसे मीडियम आंच पे 7 मिनट इसे पकाना है। मिश्री है ये भी मेल्ट हो जाएगी और इसमें जो चीज़ें डाली हैं पुदीना, सौंफ वगैरह, इसका अर्क जूस भी इस पानी में आ जाएगा। ढाँप के रखूँगा इंशाल्लाह 6 से 7 मिनट में ये हमारी मिश्री भी मेल्ट हो जाएगी और जो चीज़ें डाली हैं सारा अर्क जूस इसमें आ जाएगा। आप 6 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं। मुझे कवाम को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें जी मिश्री मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है और जो चीज़ें इसमें डाली थी उनका तमाम अर्क जूस इस पानी में आ चुका है और ये इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आपको जो मैंने तरतीब बताई है इसी तरतीब से ये आपने कद्दू का शरबत बनाना है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद जो लेमू है इसे मज़ीद में निचोड़ के इसका जूस इस पानी में शामिल कर दूँगा। जी मैंने ग्राइंडर में कद्दू डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा बेहतरीन ये देखिएगा लिक्विड जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। जो कढ़ाई में पानी नज़र आ रहा है ये वही है जिसमें हमने कद्दू को उबाला है और इसी पानी से में से थोड़ा सा पानी लेके
कद्दू को ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने एक स्टिनर लिया है और जो हमारा ग्राइंड किया कद्दू है ये मैं इसमें डाल दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ दूंगा ताकि सारा जूस अरक ये नीचे पानी में चला जाए। जी मैंने तमाम कद्दुओं को अच्छे तरीके से निचोड़ दिया और इसका तमाम जूस और अरक ये नीचे पानी में चला गया। अब ये जो गुद्दा बच गया है ये नहीं हमें चाहिए, इसे मैं अलग कर लूँगा। हमारे पास बेहतरीन ये कद्दू का जो जूस है ये हमें मिल गया है। हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेव भी करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसे और पकाना है। मिश्री का वो पानी है जिसमें हमने पुदीना, सौंफ वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से उबाल के उसका एक कवाम सा बना लिया था और इसे मैंने छान लिया। जो लेमू थे उसका रस मज़ीद निचोड़ के इसके अंदर मैंने डाल दिया और इस वक्त ये जानदार कवाम तैयार है। और ये हमारा जो शीरा कवाम है ये भी इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। कैसी ज़बरदस्त और जानदार रेसिपी है। अब इसे मैं मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगा। उसकी वजह यह है कि जितना हम ये पानी का कच्चापन ख़त्म करेंगे उतना ही ये जानदार शरबत बनेगा और फिर इसे हम 2 हफ्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को दोबारा ऑन कर लिया है और इसे ढांप के रखने लगा हूँ। ठीक 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। कद्दू के शरबत को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी, ये हमारा बेहतरीन कद्दू का शरबत ये तैयार हो गया है और इसका मुकम्मल कच्चापन ख़त्म हो चुका है। जो तरतीब मैंने बताई है आपने इसी तरतीब से ये कद्दू का शरबत बनाना है। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त जानदार शरबत बना है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं ठंडा करूँगा और इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे सेव करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो आप ये शरबत इस्तेमाल करें। जानदार कद्दू के शरबत को ठंडा कर लिया है। अब आपके पास कोई भी घर में खाली बॉटल हो जिसमें आपने सेव करना है या कोई भी प्लास्टिक का जार हो, आप उसमें ये शरबत सेव करके उसे एयर टाइट करके फ्रिज में रख लें। इसमें हमने लेमन का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से ये ख़राब भी नहीं होगा और इसे आप 2 हफ्ते तक इसे सेव कर सकते हैं। वैसे भी कद्दू 12 महीने की सब्ज़ी है, आप इसे ताज़ा बनाएं और ताज़ा इसे इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी आप एक मरतबा बना के इसे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सेव कर लें क्योंकि इसमें हमने लेमन का इस्तेमाल किया है और सबसे बड़ी बात है इसका कच्चापन हमने सही तरीके से ख़त्म किया है। अब हमने क्या करना है, ये शरबत है मैं इस बॉटल में डाल गिलास ले लिया जो आम रूटीन में हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेंगे। मैं थोड़ी सी बर्फ़ डाल रहा हूँ। जानदार जो शरबत है कद्दू का जिसे मैंने बॉटल में महफूज कर लिया, उस तरह की मैंने बोतलें भर के फ्रिज में रख ली हैं। ये मैं डाल दूँगा, बिस्मिल्लाह। और एक मरतबा चम्मच से मिक्स कर दूंगा इसे। ये लें जी, हमारा बेहतरीन जानदार ये कद्दू का शरबत ये तैयार हो गया है। बहुत कमाल की रेसिपी है। इसे पीने का क्या तरीका है, आपने इसे नहार आपने पीना है। अगर आप सुबह नहार ना पी सकें फिर आपने क्या करना है, नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान आपने 1 गिलास पीना है। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह नहार 1 गिलास पिएँ। इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं खालिस वो चीज़ें हैं जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ख़ास तरीके से ये शरबत की तैयारी की है मैंने। आप इसे 5 से 6 दिन इंशाल्लाह पिएँ, आप खुद महसूस करेंगे कि जिस्म में एक जान सी आ गई है। बहुत ताकतवर ख़ास शरबत है। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।